चंपावत बाघिन अब तक की सबसे घातक नरभक्षी मानी जाती है, जिसने कुल 436 लोगों की जान ली थी। यह किसी भी एकल बाघ द्वारा मानवों पर किए गए हमलों की सबसे अधिक पुष्टि की गई संख्या है। इस बाघिन ने अपना आतंक नेपाल में शुरू किया, जहां उसने कई गांवों पर हमला किया। नेपाल की सेना ने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रही, जिससे यह उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र में प्रवेश कर गई। ऐसा माना जाता है कि शिकारियों की गोली या चोट के कारण बाघिन सामान्य शिकार करने में असमर्थ हो गई थी। इसी वजह से उसने मनुष्यों को आसान शिकार बनाना शुरू कर दिया। अन्य बाघों के विपरीत, जो आमतौर पर रात में शिकार करते हैं, चंपावत बाघिन दिन के उजाले में हमला करती थी और उसे गांवों या बस्तियों से कोई डर नहीं था। अधिकतर नरभक्षी शिकार को छिपकर पकड़ते हैं, लेकिन चंपावत बाघिन सीधे हमला करती थी। वह न सिर्फ लोगों को दिनदहाड़े घसीटकर जंगल में ले जाती, बल्कि कई बार घरों में घुसकर भी लोगों को उठा ले जाती थी। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट, जो बाद में एक संरक्षणवादी बने, को इस बाघिन को मारने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने स्थानीय निवासियों की कहानियों और शिकार के अवशेषों का अध्ययन करके बाघिन की गतिविधियों को समझा। यह 1907 में चंपावत के चतार गांव में मारी गई। जिम कॉर्बेट ने उसे लुभाने के लिए भैंसों का इस्तेमाल किया और जब वह उन पर हमला करने आई तो उन्होंने सीधा गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। जब बाघिन के शव की जांच की गई तो पाया गया कि उसके ऊपरी नुकीले दांत टूटे हुए थे। इससे यह पुष्टि हुई कि उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण ही वह नरभक्षी बनी थी। बाघिन के मरने के कई दशकों बाद भी स्थानीय लोग उसकी कहानियां सुनाते रहे। आज भी कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस बाघिन को अपनी आंखों से देखा था। जिम कॉर्बेट ने इस नरभक्षी को मारने के बाद महसूस किया कि बाघों के संरक्षण की जरूरत है। आगे चलकर उन्होंने बाघों की रक्षा के लिए अभियान चलाया और भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया।